ॐ शिव परास्वराय शिव ओंकारेश्वर तव शरणम्। ॐ शिव परास्वराय नमामि शंकर भवानी शंकर। नमामि शंकर भवानी शंकर। नमामि शंकर भवानी शंकर। नमामि शंकर सब गाइए भाव से। नमामि शंकर भवानी शंकर। नमामि शंकर भवानी शंकर। नमामि शंकर भवानी शंकर। नमामि शंकर भवानी शंकर। उमा महेश्वर तव शरणम्। उमा महेश्वर ओम शिव परास्वराय शिव ओंकारेश्वर तव शरणम्। ओम शिव उमा महेश्वर तव शरणम्। ધૂન એટલા માટે બોલવી પડે કે આ મને એવું સંચળ છે કે 5 મિનિટ એને છૂટું મૂકીએ ને તો અમેરિકા આંટો મારીને વ્યા ધૂન બોલીએ એટલે પાછું ઠેકાણે આવી જાય. એટલે આમ તમને અવાજ ત્યાં સુધી પહોંચે છે ને છેક સુધી પાછળ સંભળાય છે ને? પાછળથી ઊંચા હાથ કરો તો મને ખબર પડે ત્યાં સુધી સંભળાય છે. હા પાડે છે કે ના પાડે? આઉટ આપો, થોડુંક આઉટ આપો. आउट हो जा। सुनाई दे रहा है पीछे? એમ ને? એવું થઈ શકે, પણ આ તો પૂછી લઈ, દુઃખી ન થવું એમ. તો ફરી ભગવાન મહાદેવની કથામાં આપ સૌનું પુનઃ સ્વાગત છે. ક્યાં પહોંચ્યા હતા? વાહ, વાહ ભાઈ વાહ. તો આપણે કથામાં ત્યાં પહોંચ્યા હતા કે ભગવાન વિષ્ણુએ નારદને કહ્યું છે કે હે નારદ, જ્યારે નારદજી ભગવાન વિષ્ણુને શ્રાપ આપ્યો છે ત્યારે વિષ્ણુ નારદને પછી શાંતિ થતી નથી. જુઓ તમે કોઈનું પણ અહિત જ્યારે કરી નાખશો ને ત્યારે અંતરથી શાંતિ કોઈ દિવસ નહીં મળે. અને આ દુનિયાનો નિયમ છે, કંઈ પણ ખોટું કર્મ કરવા જતાં પહેલાં તમને એકવાર તો પરમાત્મા અટકાવે જ. પછી આપણે એના તરફ કંઈ જોઈએ નહીં અને એની ઉપરવટ થઈ અને જઈએ એ વાત જુદી છે. બાકી આંચકો લાગે અને તમારા પોતાના અનુભવ હશે. ઘણી વખત એમ થાય કે મને એમ થતું હતું કે અહીંયા ના ગયા હોત તો સારું હતું. થાય ને આવું? ઘણી વખત એમ વિચાર આવે કે આ નહોતું કરવું, મને એમ થતું હતું કે ન કરવું, પણ છતાં થયું. એટલે પરમાત્મા બધાની અંદર બેઠો છે અને બધાને પ્રેરણા આપે છે અંદરથી. એ આત્માનો અવાજ એ તમને ચેતવે છે.
પણ આપણે સાંભળીએ નહીં એ વાત જુદી છે. અજ્ઞાનમાં અંધ બન્યા હોઈએ ત્યારે આપણે ધ્યાન ન દઈએ. બાકી આવી રીતે એક મહાત્મા કથા વાંચતા હતા અને મહાત્માએ કહ્યું कि भाई भगवान सभी में है, सब में भगवान है, जल में, थल में, पशु पंखी में, मनुष्य में, प्राणियों में, सभी में भगवान है. तो एक व्यक्ति मान लिया उसने. देखो कभी कभी जड़ता भी नहीं होनी चाहिए. कई बार लोग जड़ता दिखाते हैं. भगवान सभी में है इसने मान लिया और वहां से जैसे ही सत्संग सुन के निकला आगे एक घटना घटी. एक हाथी पागल हो गया था. उसके ऊपर बैठा हुआ महावत चिल्ला रहा था कि भाई दूर हट जाओ, ये हाथी पागल हो गया है, हाथी पागल हो गया, दूर हट जाओ. वो तो अपनी मस्ती में, एक महाराज कहते थे भगवान सभी में है, भगवान सभी में है, भगवान सभी में है, सभी में भगवान है. और जैसे ही वो नजदीक आया हाथी उठाकर पटक दिया क्योंकि पागल था हाथी. झाड़ियों में गिर पड़ा, कांटे लग गए, लहूलुहान शरीर हो गया. ये सब कांटे निकालते निकालते आया महाराज के पास कि महाराज आप क्या ऐसे ही सत्संग करते रहते हो, सभी में भगवान है, सभी में भगवान है. तो हाथी ने तो मुझे पटक दिया. महाराज ने कहा सुन पहले पूरी घटना बता क्या हुआ था. बोले मैं यहां से जैसे ही सत्संग सुन के निकला आपने कहा भगवान सभी में है, तो मैंने सोचा हाथी में भी भगवान है. महात्मा ने कहा उससे पहले कुछ. बोले हाँ, हाथी के ऊपर जो महावत बैठा था वो कह रहा था कि दूर हट जा, दूर हट जा, ये पागल हो गया है. तो महात्मा ने कहा उसमें नहीं था जो तुझे कह रहा था कि दूर हट जा, उसमें भगवान नहीं दिखा तुझे, वो ही भगवान ही था. तो कभी कभी कोई आपको रोके तो भी वो ये वही है, समझ लो. भगवान सभी में है उसका अर्थ ये है कि आपको वो चेतावनी तो देता ही है कि भाई संभलो, संभलना. फिर आप ना संभले वो बात अलग है. तो नारद ने भगवान को श्राप जब दिया है अब उसका मन व्याकुल हो गया है. पहले करते करते तो काम हो जाता है, फिर बाद में उसका पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बढ़ता, रहता नहीं कुछ. एक गीत सुंदर याद आया, आपको सुना दूं. सागर कितना मेरे पास है. आ भाई क्या गयो अँ हाजर रहता जाके. मेरे जीवन में फिर भी प्यास है. सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है. नाकामियों से नाता मेरा जोड़ा, बर्बादी की तरफ है समोड़ा. दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है समोड़ा. सब गाइए, ये भजन ही है. एक चूक हो गई तो अर्थ का अनर्थ हो गया. सूर आपता जाओ, सूर गीत હોય ને એને વગાડો એટલે મને ખ્યાલ આવી જાય. सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है. सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है. ये प्यास बड़ी जीवन थोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा. दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा.
सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है। ये सत्संग की बात है। भगवान ने आपको समय दिया है, पूरा सागर समझ लो। आज लोगों को अनुष्ठान करना हो, एक दिन घर में रुकना हो तो उसके पास टाइम नहीं है। आपको पूरा सागर दे दिया है, पर सत्संग के बिना, शास्त्र के बिना आपकी ये प्यास जाने वाली नहीं है। शास्त्र शस्त्र छोड़ो, शास्त्र पकड़ लो, शांति मिलेगी। डूबा सूरज फिर से निकले, रहता नहीं है अंधेरा। डूबा सूरज फिर से निकले, रहता नहीं है अंधेरा। मेरा सूरज ऐसा डूबा, देखा न मैंने सवेरा। मेरा सूरज ऐसा डूबा, देखा न मैंने सवेरा। अंधेरों से नाता मैंने जोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। दिल ऐसा डूबा सूरज फिर से निकले, रहता नहीं अंधेरा। देखो आपके जीवन में यदि चूक हो गई, अंधेरा हो गया है, सूरज निकलेगा। लेकिन यदि आपने शास्त्र और संत वचन को कान में नहीं धरा, अपने हृदय में अपने इष्ट को, अपने गुरु को नहीं बिठाया, तो ये सूरज फिर से निकलने वाला नहीं है। डूबा सूरज फिर से निकले, रहता नहीं है अंधेरा। आपके जीवन में यदि अंधेरा हो गया है, कल उजाला होगा जरूर ना जरूर, लेकिन शास्त्र के बिना नहीं होगा, संत के बिना नहीं होगा, गुरु के बिना नहीं होगा, अपने इष्ट के बिना नहीं होगा। एकांत में आप आ गए हो तो अपने खुदा की बंदगी कर लो, अपने गुरु को याद कर लो, अपनी कुल देवी को, अपने परमात्मा को, अपने माता पिता को याद कर लो, आपके परिवार के याद करो, आपके कुल को याद करो कि मैं कौन से कुल से हूं, मुझे क्या करना चाहिए। एक आध भी कड़ी आपको आती हो तो एक हेल्प करो, हेल्प करो। एक आध भी आपको आती हो। कई कई बार तो अगले साल तो सब साथ में गाने लगते थे। थोड़ा सा याद करवाओ। चलो फिर बाद में याद आएगा तो फिर गा लूंगा, अब छोड़ो। बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, एक थोड़ी चूक कहीं से हो गई और आपको ये परिणाम मिला है। ये तो गाया ना, अमानुष बना के छोड़ा। डूबा सूरज फिर से निकले, रहता नहीं है अंधेरा। मेरा सूरज ऐसा डूबा, देखा न मैंने सवेरा। अंधेरों से नाता मैंने जोड़ा, अमानुष बनाकर छोड़ा। और यही हुआ ना। लेकिन अब तो आप कह सकते हो कि मानुष बनाकर छोड़ा। यहां बंधन में थे, अमानुष को मानुष बनाकर छोड़ा। हमारा बहने कहू ने कि आ जेल में एक साधना है, मानवता है। तो आप यहां से निकलो, अमानुष नहीं मानुष बनकर निकलो। तो कथा में हम ये बात करते हैं, थोड़ी सी अगर चूक हो गई, परिणाम विपरीत हो जाता है। नारद ने
क्षणवार यदि ध्यान नहीं रखा तो पूरी पुण्य की जो पूंजी पूंजी थी सब गवाई। भगवान को श्राप दिया है नारद ने, और भगवान को जैसे ही श्राप दिया, भगवान ने अपनी माया हटाई, नारद पश्चाताप करने लगे। 2 ही मिनट का क्रोध, 5 ही मिनट का क्रोध 50 साल के संबंध के ऊपर पानी फेर देता है। कथा सुन के आप निर्णय लो, क्रोध पे काबू रखें। अगर आ जाए तो 2 मिनट ठंडा पानी पी लो। आप बहुत ही क्रोध आ जाए, ठंडा पानी पी लो। जब क्रोध आए, ओम मंत्र का सुमिरन करो, ओम मंत्र। और ये ओम जो मंत्र है उसका कोई मजहब नहीं है, आपको मैं ये बता दूं पहले। ओम जो है वो सर्वत्र है। आज विज्ञान ने भी साबित किया है कि सूर्य, नासा के विज्ञान ने यह साबित किया है कि सूर्य का जो गोला है उसमें से ओम का नाद सुनाई देता है। ओम ये विज्ञान भी है। और ये ओम प्रणव मंत्र है, इसका उच्चारण करने मात्र से शरीर में कोई भी रोग टिक नहीं सकता। रोग को हटाने के लिए ये ओमकार ये अमृत स्वरूप है, ये विज्ञान ने भी आज स्वीकारा है। और ओम मंत्र का आप यदि प्रणव मंत्र का जप करो तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप कोई भी ज्ञाति से हो, ओम का मंत्र का काम है शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना और रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना। ये हमारे आप जो उपवास भी कर रहे हो ना, ये भी उपवास विज्ञान सम्मत है। शास्त्र जो होता है ना, संतों की वाणी है, शास्त्रों की जो मत है, वेदों का जो सिद्धांत है, वो विज्ञान को भी स्वीकारना पड़ता है। आज विज्ञान ने भी साबित किया है कि कोई दिन आप कभी समय मिले तो आप निर्जला हमारे यहाँ निर्जला एकादशी भी की जाती है, जिस दिन जल नहीं पिया जाता। तो विज्ञान ने संशोधन किया कि भाई ये निर्जला क्यों करते हैं। तो मुस्लिम संप्रदाय में आप देखो, जब रोजा रखा जाता है तो वो पानी नहीं पीते। तो भाई भूखा रहने से यदि भगवान मिल जाता है तो पहले अजगर को मिल जाना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। वो तो 6 महीना निकाल देता है अजगर बिना खाए। भूखा रहने से भगवान नहीं मिलते हैं। लेकिन विज्ञान ने भी ये साबित किया है कि जिस दिन आप निर्जला एकादशी करो या निर्जल के बिना कोई भी आप उपवास करो, जल न पियो, कम से कम 10 घंटे, नियम ये है। जिस दिन आप बिना जल के उपवास कर रहे हो, निर्जला कर रहे हो, तो कम से कम 10 घंटे तक जल के बिना रहना चाहिए। तो आज विज्ञान ने साबित किया है, जब आप कोई उपवास करते हो, जल के बिना निर्जला उपवास करते हो, उस दिन आपके शरीर में टी सेल नाम के कण बढ़ते हैं। शरीर में बहुत से कण होते हैं, बहुत से जीवाणु होते हैं। ये करोड़ों जीवाणु को मिलाकर ये शरीर बना हुआ है। तो टी सेल नाम के जो जंतु होते हैं, टी सेल नाम के जो कण होते हैं, ये शरीर में बढ़ते हैं। और विज्ञान ने भी ये साबित किया है कि जिसके शरीर में पूरे 100% टी सेल नाम के कण जो एक्टिव है, तो एक नहीं 1 लाख कैंसर को हटा सकता है। इतनी ताकत है टी सेल नाम की इस कण में। तो ये जो हम उपवास भी करते हैं ना, वो भगवान के लिए नहीं है, शरीर के सुख के लिए है, अपने आरोग्य के लिए है। दिया, कई लोग कहते हैं भाई आपको आपके संस्कृति में दिया है, आप जलाओ, हमें तो दिया भी कोई भगवान के घर में उजाला करने के लिए नहीं है, वो तो पूरे ब्रह्मांड को उजाला दे रहा है। उसके घर में आप एक दिया प्रगटाओ तो क्या उजाला हो जाएगा। वो भी आज विज्ञान ने स्वीकार किया है कि गाय के घी का आप एक भी दिया जलाओ तो 200 टन ऑक्सीजन शुद्ध करता है। कितना? 200 टन। इतनी ताकत है गाय के इस घी में। तो इसलिए घर में दीप जलाया जाता है ताकि घर का वातावरण शुद्ध बने और शरीर निरोगी रहे। मानव शरीर से कीमती इस ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं, इसलिए मानव शरीर का जतन कैसे किया जाए, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये नियम बनाए हैं। भगवान के लिए नहीं बनाए हैं, ये पूरा एक विज्ञान है। देखो हमारी प्रथा हिंदू संस्कृति में, और कहीं दरगाह पे भी आप जाओ तो नारियल तोड़े जाते हैं ना, भगवान को नारियल चढ़ाते हैं। क्यों भाई, भगवान ने नारियल नहीं देखा है क्या? जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन, जिस फैक्ट्री की प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन कंपनी है,
वहां आप सैंपल लेके जाओ तो सैंपल की क्या कीमत, जिस कंपनी से माल बन रहा है उसमें आप सैंपल लेके जाओ उसका, तो उसको कोई नया दिखेगा क्या। तो ये सब बना रहा है तो भगवान है, नारियल भी उसने बनाया, तो उसको आप चढ़ा दोगे कि तो भगवान के ऊपर कोई आप उपकार नहीं करते हो। पर आज आयुर्वेद भी कहता है कि हफ्ते में एक बार मनुष्य को, मानव को श्रीफल और गुड़, नारियल और गुड़ खाना ही चाहिए। ये आयुर्वेद है। हफ्ते में एक बार आप नारियल और गुड़ खाते हो तो शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति की वृद्धि होती है। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनि ने इस धर्म कार्य को, विज्ञान को धर्म कार्य से जोड़ दिया ताकि लोग धर्म भावना से इसको करें। नहीं तो शरीर की बात आए तो हम तो इतने शरीर की चिंता तो कोई करते नहीं है, हम इतने लापरवाह हैं कि भगवान, इसलिए ऋषि मुनियों ने ये जोड़ दिया भगवान के साथ कि ताकि वो धर्म भावना से करे और इसकी हेल्थ अच्छी रहे। और नारियल और गुड़ धराया जाता था पहले, फिर बाद में शक्कर आई, साकर, तो वो धराई जाती थी। હવે પેલા સાકરિયા આવી ગયા એટલે એ ધરાવે, પણ આપણે ભગવાન પાસે નારિયેલ લઈને જઈએ ત્યારે कुछ ना कुछ मीठा उसके साथ हम ले जाते हैं। क्यों? उसी बहाने गुड़ और नारियल आप खाओ तो शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े और शरीर में कभी रोग ही ना आए। ये अभी सब बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ईश्वर के घर का तो नियम है और हर एक बीमारी की दवा पहले भेजता है, दवाई पहले भेजता है, बाद में बीमारी भेजता है। ये तो एडवांस है परमात्मा। आपके हाथ में नहीं लगी वो बात अलग है, नहीं तो हर दर्द की दवा पहले आ जाती है, फिर दर्द दिया जाता है। तो ये सब विज्ञान है। तुलसी देखो, हमारे यहाँ तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं। आजकल आप बहुत पढ़े लिखे हो जाओ या थोड़े नास्तिक हो जाओ तो लोग विरोध उठाएंगे कि भाई इस तुलसी की घास की पूजा करने की क्या जरूरत है, कह सकते हैं ना। तो आज ये विज्ञान ने साबित किया है कि तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो 2400 घंटे ऑक्सीजन देता है। पहला प्लस पॉइंट, आपके घर में लगा रहेगा, ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन देता रहेगा। दूसरा, तुलसी के 5 पत्ते भी आप दिन में एक आध बार खाओ तो शरीर में कभी कोई रोग नहीं आएगा। इतना ये रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने वाला तुलसी का पौधा है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि ने ऐसी प्रथा बनाई कि भाई भगवान को जब प्रसाद चढ़ाओ तब उसमें तुलसी के पत्ते डालो। भगवान के लिए नहीं है, आपके लिए है। उसी बहाने 2 तुलसी के पत्ते आपके पेट में जाए तो आपका आरोग्य अच्छा रहे। देखो ये ऋषि मुनियों ने कितनी चिंता की है। ये हिंदू परंपरा में हमारे यहाँ श्राद्ध, अभी देखो भादो मास आ रहा है तो श्राद्ध आएंगे, श्राद्ध पक्ष। तो श्राद्ध में आप सब जानते हो कि भाई जो पितृ है उनको खीर और पूरी बनाते ना, खीर, ज्यादातर खीर होती है, खीर ही होती है श्राद्ध में, खीर तो आवश्यक है। वो कौवे को खिलाएंगे। तो जिसको पता नहीं है, जिसने ज्ञान और विज्ञान का समन्वय नहीं किया है, वो तो सीधा विरोध ही उठाएगा कि भाई कौवा को आप खीर खिलाओगे तो क्या पितृ को पहुंच जाएगी, पितृ तक पहुंचेगी। ये मूर्खता है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन आपने विज्ञान को यदि जाना हो तो आप ये नहीं कह, इसका विरोध नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि इतने एडवांस थे कि उसको पता था पितृ को तृप्त कैसे करवाया जाए। शिव महापुराण में लिखा है कि पितृ को आपको तृप्त करना है तो आप पौधा लगाओ, पेड़ लगाओ। क्यों? आपका भी, यदि आपके पीछे आगे पीछे कोई नहीं है, आपके पीछे कोई तर्पण कार्य करने वाला नहीं है, आप एकाध पौधा भी लगा कर गए तो पौधा आपका बेटा बनकर आपको पुण्य देता रहेगा। क्योंकि आपने एक भी वट वृक्ष लगाया, आपने कोई भी एक फल वाला कोई झाड़ लगाया, उसमें कोई पशु पंखी, कितने पशु पंखी को उसमें आश्रय मिलेगा, कितने पशु पंखी का उससे पेट भरेगा, कितने कीड़े मकोड़े का उसके पेट भरेगा, कितने गाय भैंस पशुओं को उसमें छांव मिलेगी। यदि आप शरीर से भी हाजिर नहीं हो तो भी ये पेड़ जो पुण्य कर रहा है वो पुण्य के तो आप भागीदार हो, हिस्सेदार हो। इसलिए पितृ पूजा के लिए पेड़ को महत्व दिया गया है। क्यों? अभी मैं एक कौवे की बात करता हूं। कौवे को खीर इसलिए खिलाई जाती है, ये पूरा एक विज्ञान है। जिसको पता नहीं है, थोड़े बहुत
5 पुस्तक का जब ज्ञान हो जाता है ना, तो बड़े बड़े जैसे विद्वान हो ऐसे ज्ञान देने लगते हैं, बिना पता के, अधूरा ज्ञान। आजकल तो एक प्रथा हो गई है, अभी वो पिक्चर आया, उसमें एक हीरो ने कह दिया कि भाई शिवलिंग के ऊपर इतना दूध चढ़ाने की क्या जरूर है, ये दूध किसी गरीब के बच्चों को पिला दो। तो कल जाके तो लोग ये कहेंगे कि भाई आप ये जो यज्ञ करते हो उसमें 2-3 किलो घी की आहुति दे देते हो, उसकी जगह किसी गरीब को शीरा बना के खिला दो। क्या कहते हैं उसको? हलवा, हिंदी में। गरीब को हलवा बना के खिला दो। उसको ये पता ही नहीं है, उसने विज्ञान जाना ही नहीं है। आज विज्ञान ने भी साबित किया है, इंडोनेशिया जैसा देश जो मुस्लिम कंट्री है, इंडोनेशिया, और वहाँ बार बार जब भूकंप आते थे तब वहाँ संशोधन किया गया कि भाई इतना भूकंप आने का कारण क्या है। इंडिया में, भारत में भूकंप कम आते हैं, उसका क्या कारण है। तब जाके रिसर्च में उसको पता चला कि भारत में हर जगह पर शिवलिंग है, और शिवलिंग के ऊपर जो दूध चढ़ता है वो दूध, दही, मध, घी, पंचामृत वो पृथ्वी में जाता है, और ये पंचामृत में इतनी ताकत है कि विस्फोट होने से अटका देता है पृथ्वी में, भूकंप ना आए, इसलिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता था। आज विज्ञान ने साबित किया है कि हमारा जो 12 ज्योतिर्लिंग है, वो 12 ज्योतिर्लिंग के ऊपर यदि अखंड धाराएं न की जाए तो वहां विस्फोट हो सकता है। पृथ्वी में ऐसे विस्फोटक पदार्थ है वहां कि जहां विस्फोट हो। तो हमारे जो बुजुर्ग थे, भले ही पढ़े लिखे कम थे, लेकिन वो कहते थे कि भाई शिव यदि क्रोधित हो जाए तो विनाश हो जाता है। कहते थे ना, वो तो गाँवठी भाषा में कहते थे कि शिव क्रोधित हो जाए तो विनाश हो जाता है। ये आज विज्ञान ने साबित किया कि शिवलिंग के ऊपर जो दूध, जल, मध चढ़ाया जाता है वो पृथ्वी में जो भी विस्फोटक द्रव्य है उसको शांत रखता है, ताकि पृथ्वी में भूकंप ना हो। हमारे ऋषि मुनि इतने एडवांस थे, अपने ज्ञान और विज्ञान को जाना ही नहीं है, और आप सीधा विरोध करो। एक थोड़ा सा नेट आप जान लो तो विज्ञान ये कहता है, विज्ञान ये कहता है। विज्ञान का अर्थ यही है, ज्ञान प्लस विशेष ज्ञान, यानी विज्ञान। ज्ञान में ही से विज्ञान हुआ है, ये दोनों विरोधी नहीं है। ज्ञान प्लस विशेष ज्ञान यानी विज्ञान। तो ये रही कव्वे वाली बात। तो कव्वे को हमारे बुजुर्ग इसलिए खीर खिलाते थे, आप सबको पता होगा। ये अभी देखो बारिश की मौसम आएगी तो आपने सबने पेड़ के नीचे पेड़ उगे हुए देखे होंगे। मान लो कि कोई नीम का पेड़ है तो उसके नीचे बहुत से नीम के पेड़ निकल आएंगे। कोई जामुन का पेड़ है तो उसके जहां जहां उसके बीज गिरे हैं वहां आपको बहुत से जामुन के पेड़ लगे हुए देखेंगे, उगे हुए दिखेंगे। आम का कोई पेड़ है तो वहां भी आप 8-10, आपने कहीं गुठली भी फेंकी तो वहां आपको आम का पेड़ निकला हुआ दिखेगा ना। बारिश जब आती है तो सभी पेड़ पौधे के बीज उग निकलते हैं। आपने कभी वड़ के नीचे देखा बहुत से बड़ उग आए? देखा कभी? बट वृक्ष के नीचे, बड़ के नीचे आपने कभी देखा कि बहुत से बड़ निकल आए? उसमें तो बहुत से बीज वहां गिरते रहते बड़ के। तो आपने कभी पीपल के नीचे देखा? बहुत सारे पीपल निकल आए, बहुत सारे। उसकी जगह आप दीवार में देखोगे, कहीं भी दीवार में पीपल का पेड़ देखोगे, बड़ का पेड़ आप दीवार में दिखोगे, लेकिन पृथ्वी पर तो नहीं दिखता। जहां झाड़ है उसके नीचे इतना बीज गिरा है वहां आपको पेड़ नहीं दिखेगा। तो ये हमारे ऋषि मुनि इतने एडवांस थे क्योंकि पीपल और बड़ के बीज जो होते हैं उसकी प्रोसेस कौवे के ही पेट में हो सकती है। कौवे के ही पेट, कौवा वो खाए उसके बीज, और वह जहां भी अपना मल गिराता है वहां आप दीवार में भी देखोगे। आप किसी भी छत के ऊपर भी पीपल का या बड़ का पेड़ देखोगे, जहां कौवे का मल गिरता है वहां ही पीपल और पेड़ बड़ उगते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए ये परंपरा बनाई कि ये 16 दिन तक कौवे को यदि खीर खिलाई जाए तो कौवे को खीर खाने से उसके पेट में, कौवे के पेट में पीत जो होता है वो पीत कट जाए और उसकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बीज खाए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। ये है पितृमोक्ष। जितने भी पेड़ लगे
उतने आप भले ही ना हो, लेकिन एक बर्ड या एक पीपल, उसके ऊपर हजारों पक्षियों को आश्रय मिलेगा, उस पुण्य के आप भागीदार हो कि नहीं हो? ये हमारी संस्कृति है, कोई व्यर्थ नहीं है। दूध शिवलिंग पर चढ़ाने का अर्थ ये भी है कि हमारी जो सनातन परंपरा है वो तो विशाल है कि भाई सबका भरण पोषण करना, सबका पेट भरना, ये हमारी फर्ज है। तो शिवलिंग के ऊपर जो भी दूध, दही, मध, जो पंचामृत चढ़ाया जाता है, वो अभी ये तो सिटी में आप आ गए तो उसका कनेक्शन गटर के साथ जोड़ दिया गया, नहीं तो गांव में आप कहीं भी शिवलिंग देखो, उसका जो जल गिरता है वो सीधा पृथ्वी में ही खड्डा किया जाता है, सीधा उसमें ही जाता है। और कोई कहते हैं कि ये व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। ये पृथ्वी में भी अनेक ऐसे सूक्ष्म जीवाणु है जिसका पेट उनसे भरता है। शिव के आप भक्त हो तो प्राणी मात्र की चिंता करना आपकी फर्ज है। इसलिए इस भाव से हम दूध, दही, मध चढ़ाते हैं ताकि उन करोड़ों जीवात्मा का उससे पेट भरे। अपना तो सब भरते हैं। हमारे यहाँ एक ये भी प्रथा रही है, किसी भी गांव में बड़ा सा यज्ञ हो ना, तब पूरे गांव को दूध की धारा देते हैं, पूरे गांव को। आपने कहीं देखा हो, ये परंपरा है। जब यज्ञ पूर्ण हो तब पूरे गांव की जितनी सीमाएं हैं वो पूरी सीमा में दूध की धारा दी जाती है। दूध के घड़े भर के दौड़े जाते हैं और ये पूरा दूध पूरे गांव की और पूरी एक परिक्रमा की जाती है। तो ये सब क्या पागल थे? उसका अर्थ यह है कि आपने यज्ञ किया है तो आपने सभी सगे संबंधी, साधु संत, बहनों को, बहनोइयों को, परिवार को भोजन करवाया है। तो आपकी ये भी फर्ज है कि आपकी गांव में जो भी कीड़ी मकोड़ी कोई जीव जंतु है उसका भी आप पेट भरो। इसलिए ये दूध गिराया जाता था। क्या ये पागल थे? और कल कोई हीरो एक कमेंट कर दे कि शिवलिंग पर चढ़ाने की क्या जरूरत है, ये दूध किसी गरीब को पिला दो। मैं कहता हूं आपको, आपकी क्या ताकत है कि आप किसी के कर्म में फेरफार कर दो, आप किसी के कर्म बदल दो। मैं आपको ये कहता हूं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे जिसे लगता है मैं कहता हूं। आप सुनो, इस देश में कितने करोड़पति लोग ऐसे होंगे जिसके वहां संतान नहीं है? ये सत्य है कि नहीं है? बेटा बेटी कुछ भी नहीं है, कोई वारिस ही नहीं है। और कितने गरीब झूपड़े ऐसे हैं जिसमें 5-5, 10-10 संतान है कि नहीं? तो भगवान को ये पता नहीं है क्या? यहां से 2-3 लेकर उठाकर वहां डाल देता तो सीधा करोड़पति नहीं था क्या? वो सीधा करोड़पति बन जाता ना गरीब के झोपड़े में से। लेकिन नहीं, परमात्मा के घर का नियम है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तस फल साखा। आपके कर्म करोड़पति के नहीं है तो आपको रोड पे ही जन्म लेना पड़ेगा। गरीब की वहां आपने वो जन्म लिया है तो वो भी आपके कर्म है। तो गरीब दया के पात्र अवश्य है, हाँ दया करो। दान के पात्र सभी गरीब हैं ये आप कह नहीं सकते गारंटी से। दया के पात्र अवश्य है, सब दान के पात्र नहीं है। किसी को भी आपने दान दे दिया और उसने जाकर उस दान का यदि दुरुपयोग किया तो वो कर्म के भी आप भागीदार हो। इसलिए दान भी देखकर देना चाहिए, पात्र देखकर देना चाहिए। सभी को दान भी नहीं दिया जाता। गरीबी है तो वो दान के पात्र है ऐसा नहीं है, पात्र देखना चाहिए। कभी कभी दान भी आप करो तो वो भी कर्म बन जाता है। एक दिन भगवान शिव और मां पार्वती परिभ्रमण करते हुए निकले और एक अंधा व्यक्ति देखा पार्वती जी ने। पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप तो दयालु हो, ये अंधा व्यक्ति है, इसको आप आंख दे दो। भगवान ने कहा कि देवी, उसके भाग्य में आंख है ही नहीं, और जिसके भाग्य में जिसके कर्म में जो नहीं है उसको देना नहीं चाहिए, उसका गलत उपयोग करेगा वो। माता जी मानी नहीं, बहुत जिद की कि भाई आप दे सकते हो, आपको कौन रोकने वाला है भाई। बहुत विनती की, तब भगवान शिव ने इस अंधे को आंख दी और भगवान ने कहा कि देवी अब देखो ये क्या उपयोग करता है। जैसे ही उसको आंख दी, पागल सा हो गया, दौड़ने लगा, मैं देखने लगा, मेरी आंखें आ गई, मैं अब सब देख पाऊंगा। तो
बाजू में ही तालाब था, तालाब में दो चार बच्चे छोटे छोटे नहा रहे थे। ये खुशी खुशी में जाकर उसके ऊपर सीधा गिरा, मेरी आंखें आ गई, 3-4 बच्चों का मृत्यु। माताजी ने कहा भगवान को तुरंत, ये आंखें ले लो, इनके काम की नहीं है। तो दान भी आप योग्य जगह पे दो, और कम से कम मैं तो करबद्ध प्रार्थना विनती करता हूं कि जो भी हमारा धर्म है उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। आप उसको समझ न सको, आपको मुबारक, लेकिन 10 रुपए की दूध की बोतल पे कमेंट ना करो। 10 रुपए की दूध की बोतल चढ़ाते हो वो तकलीफ पड़ती है, तो मैं तो कहता हूं बंद कर दो, महादेव को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप जीव हत्या जो सीधी कर देते हो वो रोकने की जरूरत नहीं है क्या? बंद करने की क्या जरूरत है? ये दूध चढ़ाने की बंद करने की जरूरत है, या बकरा मरघा सब सीधा चढ़ा देते हैं, इसकी उसको बंद करने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है? और दूध की महादेव को जरूरत नहीं है। शिव महापुराण में लिखा है, भगवान शिव को जो आप दूध चढ़ाओ ना, वो कौन सा दूध चढ़ता है? जो भी गाय का बछड़ा दूध पीना बंद कर दे, दूध पीना गाय का बछड़ा बंद जब कर दे, उस गाय का दूध महादेव को स्वीकार्य है। भगवान शिव है ये किसी के बच्चे के मुंह से लेकर महादेव स्वीकार नहीं करते। ये हमारी परंपरा है, इसके ऊपर आप कभी उंगली उठा ही नहीं सकते हो। ये इतनी पवित्र परंपरा है हमारे संतों की, हमारे ऋषियों की। ये हमारे सनातन परंपरा जो सबका हित ही करती है, अनिष्ट कभी किसी का नहीं करती। इसलिए सनातन धर्म की जय बोली जाती है, इसलिए सनातन सबसे आगे है। तो ये 10 रुपए की दूध की बोतल की महादेव को आवश्यकता नहीं है। और कई लोग तो मैंने देखा है सीधे ही मुंह से तोड़ के ऐसे ही धारा कर देते। इस दूध की महादेव को जरूरत नहीं है। और गरीब की गरीबी आप हटा सको, आप में कोई ताकत नहीं। इसलिए हमारे गुजराती में बहुत सुंदर एक भजन है, मीराबाई ने कहा, कर्मनो संगाती राणा मारो कोई नहीं, कर्मनो संगाती राणा मारो कोई। आप किसी के कर्म के संगाती नहीं हो सकते हो, आप किसी के कर्म नहीं ले सकते हो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। हमें तो देखो हृदय में एक हमारा तो एक साधु कर्तव्य है। तो हम बापू, मैं तो कहता हूँ जगमाल भाई यही इच्छते होंगे कि कोई यहाँ रुके ही ना, सब आजाद हो जाए। लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है। आप किसी के कर्म के भागीदार नहीं हो सकते, भले ही अंदर से दया हो। साहब को भी ऐसा हो कि भाई सबको छूटा कर दो, पर ये उसके बस की बात तो नहीं है। कर्म प्रधान। हे कर्मनो संगाती राणा मारो कोई नहीं, हे कर्मनो संगाती राणा मारो कोई नहीं। ए लख्या सवना जुदा जुदा लेख, लख्या सवना एक रे राजाना दो बेकड़ा, एक रे राजाना लख्याए ना जुदा जुदा लेख, लख्याए ना जुदा जुदा एक नी ऊपर जो ने समर ढले, अने बीजो भारावे चीखाय, बीजो भारावे चीखाय। कर्मनो संगाती राणा मारो कोई नहीं, हे कर्मनो संगाती राणा
आप किसी के कर्म का भागीदार नहीं बन सकते, लेकिन इसमें छूट दी गई है, यदि कोई गुरु मिल जाए तो गुरु ही कर्म के भागीदार होते हैं, बाकी कोई नहीं। परमात्मा ही कर्म के भागीदार हो सकते हैं। आपके कर्म के बंधन काट सकते हैं परमात्मा या कोई गुरु, बाकी किसी में ताकत नहीं है। तो आप गरीब के ऊपर दया अवश्य लाओ, लेकिन धर्म कार्य में छेड़छाड़ नहीं करो। 10 रुपए की एक दूध की बोतल आप किसी को गरीब को दे दो, गरीबी दूर हो जाएगी। और ये मैंने आपको विज्ञान कारण भी बताया कि इस पृथ्वी में विस्फोट ना हो, इसके लिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाए जाते हैं। आजकल ये सब बढ़ गया है। मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया था कि भाई पृथ्वी में भूकंप, कुछ दिन पहले तूफान की भी आगाही थी, वावाझोડાની, એટલે ગુજરાતીમાં લખ્યું હતું કે પાતાળમાં ભૂકંપ, પૃથ્વી પર કોરોના, આકાશમાં વાવાઝોડું અને ઘરમાં પત્ની, તોય મારી આરોગ્ય સેતુ એપ એમ કહે છે કે તમે સુરક્ષિત છો। હોય ને આ ખોપરીઓ કે આરોગ્ય સેતુ એપ ખોલીએ તો એમાં આવે સુરક્ષિત છો તમે। આ આટલા બધા તોફાન છે તોય સુરક્ષિત છો। એટલે વાત આપણે એ કરીએ છીએ કે આ ભૂકંપો હવે આવવા લાગ્યા છે। જુઓ, જે આપણે શિવલિંગ પર દૂધ ચડાવતા એ ઓછા કર્યા આપણે। પૃથ્વીમાં વિસ્ફોટ ન થાય એટલા માટે આ દહીં, દૂધ, પંચામૃત એ આપણા ઋષિમુનિઓ એ વખતમાં એટલા એડવાન્સ હતા। ચાલો હું તમને એક લૌકિક પ્રથા કહું। આ હિન્દુ પરંપરામાં બધાને ખબર હશે, આપણે જ્યારે અગ્નિની સાક્ષીએ ફેરા ફરે હોય ને, મંગળ ફેરા, ત્યારે તમે જુઓ આ સંતોનું નાનું એવું દર્શન કેવું હશે। આપણા બ્રહ્મદેવતાઓ જે વિધિ કરાવે એની કેટલી સજાગતા હશે, એ તમને એનું પ્રૂફ કહું। દીકરીને જ્યારે વળાવે ને, અથવા તો વરરાજા જ્યારે જાન લઈને નીકળે ત્યારે આપણે ત્યાં એક પ્રથા છે પૈ સીસવાની। જે વાહન હોય એનું પૈ સીસવાની એક પરંપરા છે કે નથી? એની નીચે શ્રીફળ મૂકી અને એની પર એનું પૈડું ચલાવરાવે। શું કામ ભાઈ? આ તમે પૈડું सींचो એનાથી શું ફરક પડે? પણ એ બ્રહ્મદેવતાની એટલી સજાગતા હતી કે તમે 200 વ્યક્તિ જાનમાં જાઓ છો, કદાચ આપણે જાનમાં જતા આપણે કોઈ પૈડું જોઈએ ખરા વાહનમાં કે સીધા ચડી જઈએ? તો આ બ્રાહ્મણોની એટલી જાગૃતિ હતી કે ભાઈ તમે પૈ सींचो તાકી બધાની નજર ત્યાં જાય કે ભાઈ પૈડા બરોબર છે, વરાજો ચડે છે આમાં તો એને કંઈ થવું ન જોઈએ। આ આપણી પરંપરા છે, આપણી એટલી આ સજાગતા છે। જુઓ તમે, પછી આપણે ત્યાં હિન્દુ પરંપરા હાથે મીંઢોળ બાંધે, વરાજો હોય ને એને મીંઢોળ બાંધવામાં આવતું। અને એ મીંઢોળ શું કામ બાંધવામાં આવતું? એ એટલી તૈયારી હતી કે ભાઈ પહેલો વહેલો લગ્ન કરવા માટે જાય છે, કંઈ ગભરાહટ થાય, ચક્કર બકર આવી જાય અને મૂર્છા જો આવી જાય તો મીંઢોળ વસ્તુ એવી છે, ઘસીને તરત પીવડાવો એટલે તરત મૂર્છા વહી જાય। આટલી આપણા ઋષિમુનિઓની, આપણા બ્રાહ્મણોની જાગૃતિ છે। સાહેબ, પરંપરાને સમજ્યા નથી તમે, વિજ્ઞાન તો પાણી ભરે એના પાસે। આવી આપણી ઉજળી પરંપરા છે। ધર્મ કાર્ય એટલા માટે દીપ કરીએ, આપણે જળ ચડાવીએ, દૂધ ચડાવીએ મહાદેવના ઉપર, એ બધી એક આ પરંપરાઓ, આ વિજ્ઞાન, ભગવાનની કથા એ જ્ઞાન ને વિજ્ઞાન બંને સાથે છે। આ એટલા માટે કહેવા માંગુ છું કે એક એક પરંપરા જે આપણા ઋષિઓએ બનાવી છે એ બધી જોઈ જાણી અને બનાવી છે। પણ લોકો સમજ્યા વગર એની આલોચના કરતા હોય કે ભાઈ દૂધ ચડાવવાની શું જરૂર છે, ભગવાનને દીપ કરવાની શું જરૂર છે। આજે વિજ્ઞાને સ્વીકાર્યું છે કે કપૂરનું ધૂપ કરીએ આપણે। જુઓ, આપણે ત્યાં કોઈ પણ દેવી દેવતાની આરતી ઉતારો, પછી મુસ્લિમ સંપ્રદાયમાં તમે દરગાહમાં જાઓ તો પણ ત્યાં ધૂપ થાય જ છે, ત્યાં દીપ થાય જ છે। ગુગળ યા લોબાનનો ધૂપ હંમેશા તમે જુઓ છો, એ પણ એક વિજ્ઞાન છે કે ભાઈ ઘરમાં તમે ધૂપ કે કપૂર એ સળગાવો ત્યારે એ ધુવાણામાં એટલી તાકાત છે કે વાતાવરણમાંથી બેક્ટેરિયાને ખતમ કરી નાખે અને વાતાવરણને શુદ્ધ બનાવે છે। આ બધી કથા છે। પૂજાપાઠ
એટલે વાત આપણે એ કરીએ છીએ કે ધર્મ કોઈ પણ હોય એને એને તમે વિજ્ઞાન સાથે જ્યારે સરખાવો ત્યારે આપણા ઋષિમુનિઓ હોય, આપણા બુજુર્ગો હોય, એમણે જે રીત રિવાજ બનાવ્યા છે એ આપણી હેલ્થ માટે બનાવ્યા છે. શરીર કેવી રીતે સારું રહે, માણસનું મન કેવી રીતે પવિત્ર રહે, એના માટે. અહીંયા નારદ પરમ વૈષ્ણવ છે. જુઓ, ધર્મની વ્યાખ્યા અલગ છે, જ્યાં કોઈ ભેદભાવ જ નથી. નારદ પરમ વૈષ્ણવ છે, છતાં નારદને ભગવાન વિષ્ણુ કહે છે કે હે નારદ, તમને જો શાંતિ જોઈતી હોય તો શિવ સિવાય બીજું કોઈ શાંતિ આપી ન શકે, મહાદેવ સિવાય કોઈ ના આપી શકે. એટલે ભગવાન વિષ્ણુ નારદને કહે છે કે હે નારદ, તમારું પુણ્ય જે ખલાસ થઈ ગયું છે એને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો એક જ રસ્તો છે. ભગવાન વિષ્ણુના મુખમાં ભગવાન વેદવ્યાસજી શબ્દ મૂકે છે. વિષ્ણુ બોલે છે, શું બોલ્યા? जप हो जाय शंकर सतनामा, होई तुरत हृदय विश्रामा. जप हो जाय शंकर सतनामा, होई तुरत हृदय विश्रामा. नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय. नारद जी परम वैष्णव, भगवान विष्णु का सुमरन करने वाला, दिवस दिन रात. उस नारद को भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, मन को यदि शांति चाहिए तो भगवान शिव के सिवा कोई नहीं दे सकता. इसलिए आप ये सब कुछ छोड़कर, आपसे भूल हो गई है, गुनाह हो गया है, ये मैं इसलिए आपको कथा सुना रहा हूं कि नारद से भी भूल हुई थी, तो उस भूल का निवारण भगवान विष्णु ने बताया है कि शिव का सुमरन करो, हृदय में विश्राम मिलेगा. महादेव के सिवा कोई आराम दे ही नहीं सकता, विश्राम दे ही नहीं सकता. जप हो जाय शंकर सतनामा, होई तुरत हृदय विश्रामा. नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय. शंकर सुख कर शांति कर, दुख हर दीन दया. शंकर सुख कर शांति कर, दुख हर दीन दया. हर दुख ने हर जो हवे, जट ले जो संभाल. जट ले जो संभाल. जप हो जाय शंकर सतनामा, होई तुरत हृदय विश्रामा. नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय. भगवान विष्णु कहते हैं नारद को, नारद, महादेव का सुमरन करो, भगवान शिव की कथा सुनो. जप हो जाए शंकर सतनामा. कोई भी चूक हो गई, अपराध हो गया तो महादेव के सिवा इस कर्म से कोई बचा नहीं सकता. शांति महादेव के सिवा कोई नहीं दे सकता. नहीं तो विष्णु भगवान को कहना चाहिए कि भाई आप मेरी भक्ति करो. वो विष्णु भक्त तो थे ही. इसका अर्थ सीधा है, देव दानव गंधर्व यक्ष किन्नर ऋषि मुनि, जिसको भी कभी भी कुछ भी तकलीफ हुई या कोई भी यातना करने के लिए भगवान महादेव के पास जब गए हैं,
तो महादेव के द्वार से कोई खाली लौटा ही नहीं है। शिव समान दाता नहीं, विपत विदारन हार। अब लजिया मोरी राखियो, शिव नंदी के यशवा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जपहु जाय शंकर सतनामा। होई तुरत हृदय विश्रामा। नमः